हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 6 का वीडियो बनेगा, है ना। और इसमें देखिए आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे, इसी से मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसका हल करूंगा, है ना। तो आप लोग अपने पास किताब रखेंगे और बुक को पढ़ेंगे, है ना। बुक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज 4.2 आप लोग खोल लीजिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 4.2 इस किताब से, और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सभी बच्चे खोलिएगा किताब, तो आपको मिलेगा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 निकाल लीजिए आप। तो पीछे थोड़ा पेज को पलटाइएगा, तो आपको एक उदाहरण पेज नंबर 79 79 में आपको, है ना, क्वेश्चन मिले, उदाहरण 1 मिलेगा। और उसी क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को किस रूप में व्यक्त कीजिए बाबू, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त कीजिए, सभी बच्चे बोलिए, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन अवश्य पढ़ेंगे आप लोग कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो गणितीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। चलो, तो आप लोग सभी बच्चे इसको देखो, पढ़ो। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। एक जॉन है और एक क्या है बताओ, जीवंती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मैं 2 बार पढ़ूंगा, फिर आप लोगों को पढ़ना है, फिर समझना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है ना। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए, प्रश्न पूछ लिया, पढ़ लिया, है ना। समझ में नहीं आया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जॉन और जीवंती दो दो बच्चे हैं, 2 लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है। एक जॉन है, एक का नाम क्या है, जीवंती है। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे, कंचे का मतलब वो जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, हाथ से ऐसे जमीन पे रख के, क्या कहते हैं उसको, कंचा, गोली गोली, है ना, वही। हाँ, तो अब जॉन और जीवंती दोनों हैं, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। फिर अगला स्टेप में क्वेश्चन कहा है कि दोनों के 5-5 कंचे खो दिए। दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। मतलब जितना भी रहा होगा कंचा, दोनों 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। दोनों 5-5 कंचे क्या कर दिए बाबू, खो दिए, ठीक है, खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। जब वो कंचा खो दिया और दोनों के पास जो कंचा बचा, और वो दोनों कंचा, जितना भी कंचा उसके पास बचा होगा, और वो दोनों को जब हम गुना करते हैं तो कितना आता है गुणनफल बताओ, 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो, एक एक बच्चा है जॉन, और एक कौन है बताओ बाबू, जीवंती। एक जॉन है और एक कौन है, जीवंती है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके जो है कितने कंचे हैं इसके पास बताओ, 45 कंचे। कितने कंचे हैं, 45। अभी हमको ये पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, और ये भी हमें पता नहीं है कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों के कंचों को अगर मिला देते हैं ना, तो कंचों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है बताओ, 45 होती है। कंचों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। तो आपको बताना है कि जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है। जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम लोग 2 दोस्त हैं, और दोनों दोस्त के पास मिला करके 50 रुपया है। कितना रुपया है, 50 रुपया। कितना रुपया है, दोनों के पैसे को अगर मिला दे तो 50 रुपया होता है। दोनों के रुपया को अगर मिला दे तो 50। अभी पता नहीं है कि पहले के दोस्त के पास कितना है, दूसरे दोस्त के पास कितना है। लेकिन अगर हमको किसी भी हालत में ये पता चल जाए कि पहले दोस्त के पास 20 रुपया है, तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा, कैसे पता, मतलब कैसे 30 हो गया। अगर पहला का पता चल जाए, पहला का पता चल जाए तो पहला का पता चल जाए तो टोटल में, ये टोटल रुपया है, दोनों को मिला करके ये टोटल रुपया है ना। तो टोटल में इस पहला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे बताओ, तो दूसरे का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूसरे का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ, दूसरे का निकल जाएगा। सपोज करो, है ना, तो कितना हो जाएगा दूसरे के पास, 30 रुपया। कितना हो जाएगा बताओ, 30 रुपया। तो यहीं पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं, तो अगर हम सपोज कर लो कि जॉन के पास मान लो 10 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बताओ, टोटल कितना है, दोनों के पास मिलाकर के टोटल कितना है, 45।
अगर जॉन के पास 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से 10 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 35। अगर एक के बारे में पता चल जाए तो दूसरे के बारे में आराम से हम क्या कर सकते हैं बताओ? निकाल सकते हैं, है ना। तुम दो भाई बहन हो, दोनों दोनों पापा दिए, जाओ 100 रुपया दोनों को मिला करके दिए, है ना, तुम दोनों खर्च कर लेना। तो अगर भाई खर्च किया 40 रुपया तो बहन कितना खर्च कर लेगी? 60 रुपया। तो ऐसे ही समझना है आपको, दोनों को, अगर दो लोगों को कोई भी चीज दी जाए तो एक का पता कर लो और दूसरे का टोटल में से घटा के निकाल लो। तो मान लो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, तो एक जॉन है और दूसरा कौन है बाबू? जीवंती है। कौन है? जीवंती। तो मान लो अभी हमको पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे, लेकिन दोनों को अगर मिला दे, दोनों के कंचे को अगर मिला दे तो कितने कंचे होंगे बताओ? 45। दोनों के कंचे को मिलाकर दिया है 45, लेकिन अलग से इसके पास कितना है ये पता नहीं है, आइडिया कोई कुछ भी नहीं है। जीवंती के पास कितने कंचे हैं हमें पता नहीं है। और क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि हम जानना चाह रहे हैं कि बताइए प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बाबू मान लो जॉन के पास कितने कंचे रहे होंगे? अगर हम कुछ नहीं जानते तो क्या मान लेते हैं? एक्स कंचा रहा होगा। तो जीवंती के पास कितना रहा होगा बताओ? वाई। नहीं, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो एक्स वाई यहाँ नहीं होगा। अगर एक को एक्स माने हैं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? टोटल कितना था? टोटल 45। तो 45 में से क्या घटा देंगे? एक्स घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा बताओ? ये जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल जाएगी। अभी मैं यही समझा रहा था कि जॉन के पास अगर एक्स कंचा है, एक्स की जगह पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसके पास कितना कंचा है? एक्स कंचा। कितना कंचा है बाबू? एक्स। तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। ये बातें समझ में आई? तो यहाँ लिख लेते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं इसको। यहाँ क्या लिखेंगे? माना जॉन के पास, पहले जॉन बोला है इसलिए पहले जॉन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पहले जॉन शब्द को लिखा गया है इसलिए जॉन लिखेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी? बोलो। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास, जीवंती एक और लड़की है एक लड़का है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है बताओ? 45 माइनस एक्स। टोटल में से उसको घटा देंगे तो वो जीवंती के पास निकल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? तो खोने के बाद जो कंचा उसके पास बचा, जो कंचा उसके पास बचा, अगर हम उसको गुना करते हैं, क्या करते हैं? गुना, तो गुणनफल कितना आता है? 124। यही कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि इसके पास 10 कंचा था और इसके पास कितना कंचा था? एक के पास 10, दूसरे के पास 35। अगर ये 5 कंचा खो दिया तो इसके पास कितना बचा? 5। अगर ये 5 कंचा खो दिया तो इसके पास कितना बचा? 30। और दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? मान लो 30 पंचे कितना होता है? 150। ऐसे ही उसके पास पहले एक्स कंचा था, 5 कंचा उसने खो दिया, तो दिखा देंगे कि 5 कंचा खो दिया, और 5 कंचा ये खो दिया तो -5 होगा। 5 कंचा ये भी खो दिया तो कितना होगा? -5। 5-5 कंचा खो दिया, अगर उसको कोई 5-5 कंचा दे देता तो क्या हो जाता बताओ? +5। अभी 5-5 कंचा दोनों क्या कर दिया? खो दिया। तो कंचा खोने के बाद, कंचा खोने के बाद जितना कंचा उसके पास बचा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी का गुणनफल कितना है? 124 है। तो अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से। कहां से बाबू? प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5, ओ माय गॉड, 5 कंचे खो देते हैं, खो देते हैं, तो उनके पास बचे कंचे या शेष कंचे या बचे कंचे, ऐसे लिख देते हैं, उसके पास बचे, बचे ठीक नहीं रहेगा, उनके पास शेष बचे कंचों का गुणनफल कितना है? प्रश्न कह रहा है, यही प्रश्न कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो बताओ जॉन के पास कितने कंचे हैं? एक्स कंचे हैं। तो यहाँ पहले एक्स लिखो,
5 कंचा अगर ये खो देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, -5। ये x क्या है, कंचों की संख्या, किसके पास, जॉन के पास। जॉन के पास पहले x कंचा था, 5 कंचा उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। फिर जीवंती के पास कितने कंचे हैं बताओ, 45 माइनस एक्स। क्या बाबू बोलो, 45 माइनस एक्स। और इसने 5 कंचे ये भी खो दिए थे, यानी कि -5 इसमें भी कर देंगे। तो 45 में 5 जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीवंती अगर 5 कंचे खो देगी तो क्या आएगा, 45 में 5 घट जाएगा तो क्या होगा बताओ, ओह सॉरी, 40 माइनस एक्स। देखो ये है जॉन का कंचा कब, 5 कंचा खोने के बाद। ये है जीवंती का कंचा कब, 5 कंचे खोने के बाद। अब जो कंचा इसके पास बचा है, ये इतना ही कंचा बचा है, जीवंती के पास इतना ही कंचा बचा है। अब ये दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है जब तुम इसको गुना करोगे तो क्या फल आएगा। तो गुणनफल क्या फल आएगा, तो ये फल आएगा 124 के बराबर। ये बातें समझ में आई तुम लोगों को, कितने बच्चों को ये बातें समझ में आई कि दोनों 5-5 कंचे अगर खो दिए तो उसका जो गुणनफल होगा, गुना करने पर जो फल आएगा वो कितना आएगा बताओ, 124। फल का मतलब परिणाम। अब इसी को तुमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके तुमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि बताना होगा आपको कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लिए है और यहाँ 45 माइनस एक्स मान लिए, मतलब आपको हर हालत में x का वैल्यू निकालना है। तो देखो बाबू, इसी को जब तुम हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुमको यहाँ द्विघात समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, चलो यहाँ पे समीकरण का चिन्ह दो बाबू, जब ब्रैकेट रहे। अब इसको हल कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब देखो, दोनों ब्रैकेट में है। अब x को क्या करेंगे, इससे टोटल से, क्योंकि ये दोनों गुना में है, तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करना है। तो ब्रैकेट का पहला उठाओ, दोनों से गुना कर दो, फिर यहाँ दूसरा उठाओ, फिर क्या कर दो, दोनों से गुना कर दो, सिंपल। तो चलो x को उठाओ और गुना करो, किससे, 40 माइनस एक्स से। फिर किसको उठाओ, -5 को उठाओ, फिर गुना करो, किससे, 40 माइनस एक्स बराबर कितना, 124। चलो अब फिर गुना करो, x को 40 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 40x। x को x से गुना कर दो, x का स्क्वायर होगा, x गुना x, x का क्या हो जाता है स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ इसके साथ क्या है, तो चिन्ह भी गुना होगा, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। इस बात को याद रखना। 5 को 40 से गुना करो, 40 पंचे 200, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। फिर देखो 5 को x से गुना करो, क्या होगा, 5x, क्या होगा 5x, सिंपल। अब माइनस को गुना करना है किससे, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। ये सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर कितना है, 124। क्या इतनी बातें समझ में आई, अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आगे मैं बढ़ाता हूँ इसको, आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे ही लिखना, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे बाबू, इसको जो है ना, इसको जो है, इसको हल करेंगे थोड़ा और। इसको जो है इस रूप में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब फर्स्ट में क्या लाएंगे, x² को, सेकंड में क्या लाएंगे, x को, मतलब द्विघात समीकरण में इसको फिट करना है। तो देख लो, जहां x² है ना, उसको सबसे पहले ले जाओ, फर्स्ट में इसको लिखो। तो x² अभी बीच में है, फर्स्ट में लिख लो, माइनस के साथ है तो लिख लो -x²। फिर किसको लिखना है बताओ, 40x। अच्छा 40x यहाँ प्लस में, और यहाँ देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, तो x एक जैसा है ना, ये दोनों के साथ जोड़ घटा होगा, तो दोनों देखो प्लस में है तो दोनों के साथ जोड़ हो जाएगा, 40x और 5x कितना हो जाएगा, तो प्लस क्या लिख सकते हैं, 45x। फिर यहाँ क्या बचा, -200। अच्छा, जब भी हम द्विघात समीकरण के रूप में दिखाते हैं तो बराबर के उस पार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन क्या बराबर के इस पार 0 है, 124 है तो 124 को उधर ले जाओ बराबर के उस पार, तो 124 इधर बराबर के इस पार प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर के इस पार क्या बचेगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे -x² प्लस कितना है बताओ, 45x। और देखो 200 और 124 दोनों कॉमन पद है, एक जैसा, दोनों संख्या है तो दोनों में अपना काम हो जाएगा। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा 324 बराबर क्या बताओ, 0। क्या होगा बताओ, 0। लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण में अभी आ चुका है, द्विघात समीकरण में आ चुका है, नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि द्विघात समीकरण हमेशा देखो इस फॉर्म में होता है, ax²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सी, मतलब ऐसा समझो एक्स स्क्वायर फर्स्ट में जो है ना माइनस में नहीं रहना चाहिए, रहेगा भी तो भी चलेगा लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि हल करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो माइनस फर्स्ट में अगर माइनस आ जाए तो माइनस को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? जब भी कभी फर्स्ट में माइनस आ जाए तो माइनस को हटाने के लिए कुछ नहीं, सब का चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अपने आप माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो उसमें सिंपल लॉजिक तुमको बता दिया, लेकिन याद रखना दोनों तरफ हम माइनस एक से क्या करते हैं, गुना, बराबर के इस पार भी और बराबर के उस पार भी। अगर हम दोनों तरफ माइनस एक से क्या कर दे, गुना, और इधर भी क्या कर दे, माइनस एक से गुना, तो बराबर के इस पर माइनस एक क्या हो जाता है बताओ, कट जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, लेकिन माइनस एक से ही दोनों तरफ गुना करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, बस सिंपल चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? अब इसी द्विघात समीकरण को थोड़ा क्या करना है बताओ, हल। क्या करना है? हल। मतलब क्या निकालना है बताओ आप लोग, x का मान। क्या निकालना है? x, यानी शून्यक निकालना है, मूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल चीज, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना। क्या करना है बताओ, फर्स्ट और लास्ट को गुना। तो फर्स्ट में कितना है बाबू, एक, और लास्ट में कितना है, तो एक और 324 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 324। और तुम लोगों को बताए थे कि इसको ऐसे ही लिख दो, द्विघात समीकरण है ना, हल करने के लिए बताए थे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और यहाँ पे जो है उसको वैसे ही लिख दो, 324 बराबर क्या, अब बीच वाला कितना है 45, बीच को कितने, बीच वाले को कितने भागों में बांटो, दो भागों में। बीच वाले को कितने भागों में बांटो, दो भागों में। इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो क्या हो जाए, क्या हो जाए बताओ, 324 हो जाए। गुना करे तो क्या हो जाए, सभी बच्चे गौर से देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके पहले लिखो रफ कॉपी में, फिर आपको करना क्या है, फर्स्ट में जो है उसको वैसे ही उतार दो, लास्ट में जो है उसको वैसे ही उतार दो, ठीक है। अब बीच वाला कितना है 45, अभी माइनस प्लस भूल जाओ, बीच में 45 है, तो 45 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए 324, और जोड़ने पर क्या करने पर 45 आए। तो सबसे ज्यादा फोकस यही रहना चाहिए कि हमको जोड़ने पर कितना आना चाहिए बताओ, 45, माइनस अभी भूल जाओ ना, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45, क्या आना चाहिए 45। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जो तुम लाए हो ना गुना करके उसी को तोड़ दो, फैक्टर गुणनखंड कर दो इसका, दो से कितने बार में 162 बार में, ठीक है। फिर दो से कितने बार में 81, फिर तीन से लगेगा ये 27 बार में, ये आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तीन से फिर कितने बार में, फिर तीन से कितने बार में। अब इसी में से तुमको कोई दो संख्या लेना, देखो यहाँ बहुत सारी संख्याएं हो गई, इसी में से आपको दो संख्या लेनी है और दो संख्या को जोड़ के देखना है कि 45 आ रहा है। आप गुना करोगे 324 आ ही जाएगा, आपको बस इतना, इसी में से कोई दो संख्या आपको लेनी है और जोड़ के 45 लाना है, जोड़ के 45 लाना है, बस इतना समझ लो। तो दो दूनी चार, चार तिया 12, एक संख्या हमने 12 ले लिया, तीन तिया 9, 9 तिया 27, देखो जोड़ के 12 आ रहा है, 7 और 2, 7 और 2 9, 2 एक 3 कितना आ रहा है 39, मतलब ये नहीं होगा। फिर इसी में से सोचो तुम थोड़ा, दो दुनी चार, चार तिया 12, 12 तिया कितना होता है 38, 36, 36 प्लस क्या बच गया, तीन तिया, देखो तो जोड़ के 45 आ रहा है, 9 6 15 के 5 हाथ में एक आ गया। तो इसी में से देखो एक क्या मिल गया हमको 36, और एक क्या मिल गया हमको 9, मतलब इस 45 को कितने, किसमें बांट देंगे, 36 और 9 में, किसमें बांट देंगे, पहले 12 और 27 मिला लेकिन जोड़ के 45 नहीं आया, गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, लेकिन जोड़ के हमको क्या लाना है हर हालत में 45। तो 36 और 9 को तुम गुना कर दोगे तो 324 आ जाएगा, 36 और 9 को तुम जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 45, मतलब 36 और 9 ही वह दो संख्या है जो इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो 36 और 9 मिल गया, अब 36 और 9 मिल गया बाबू, हमको समझने का प्रयास कीजिएगा, 36 और 9 यहीं से मिल गया, इसको तोड़ के ही। तो 36 और 9 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 45, लेकिन क्या चीज में, लेकिन 36 और 9 को आप जोड़ेंगे तो 45 तो आएगा, लेकिन क्या चीज में आएगा प्लस में। तो क्या करेंगे, माइनस में कैसे लाएं, तो जोड़ना है हमको, तो प्लस प्लस तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस भी जुड़ता है और माइनस माइनस भी क्या होता है बताओ, जोड़ता है। तो 36 को भी माइनस में रख दो और 9 को भी क्या चीज में रख दो, माइनस में, तो माइनस माइनस भी क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन जुड़कर क्या देगा बताओ, माइनस 45 देगा, क्या देगा, जोड़ना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह देखो क्या है,
प्लस का। तो यहाँ जो चिन्ह रहे लास्ट में जो चिन्ह रहे उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिल गया क्या, -36x और -9x। समझ में आ रही बात, बस दो दो भाग में यहाँ लिख देना। अब देखो बाबू सभी बच्चे, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ x दो ठो, यहाँ x एक ठो, तो एक ठो x कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36 बचेगा कि नहीं। फिर देखो यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ x है, यहाँ x लेकिन यहाँ 9 है और 9 इसमें भी है, 324 में हर हालत में रहेगा, तो यहाँ 9 भी क्या कर लो, कॉमन क्या कर लो। और सेम यही चीज x माइनस 36 को ही यहाँ क्या कर दो, लिख दो। यही सेम चीज यहाँ इस बॉक्स में भर दो, बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। तुम भागा देके भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल इसी को इसमें भर दो, बनाना आसान हो जाएगा। फिर देखो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों बॉक्स में दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, तो एक ही को लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे बताओ हम लोग, एक लिखेंगे, और एक किसको लिख देंगे, x माइनस 9 बराबर कितना, 0, कितना 0। अब क्या करेंगे बताओ, ये 0 दोनों को दे देंगे, x माइनस 36 बराबर कितना 0, या x माइनस 9 बराबर 0, दिख रहा है। 36 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, देखो x का एक वैल्यू निकल गया, और x उधर 9 इधर माइनस में बराबर के इस पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x का एक और वैल्यू निकल गया, और दोनों का दोनों वैल्यू क्या निकला है, प्लस में, क्या निकला है। तो जब भी कोई वैल्यू x का वैल्यू प्लस में निकले तो उसको कह दीजिएगा कि यह वैल्यू मान्य है, वैलिड है, क्या है, मान्य है, वैलिड मान है ये, है ना। और इसको भी आप लोग क्या लिख दीजिएगा, ये भी वैल्यू मान्य है। अगर माइनस में रहता तो लिखते अमान्य है, नॉन वैलिड, अनवैलिड है, बात समझिएगा, है ना। और इन दोनों को क्या कर देंगे हम, मान्य। तो अब बताइए, अब आपको बताना पड़ेगा कि जोन के पास कितने कंचे थे, है ना। अब देखो बाबू दोनों प्लस में आ गया, दोनों क्या चीज में आ गया बताओ, प्लस में। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, यहाँ लिखेंगे अतः फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट स्थिति में, प्रथम स्थिति में जॉन के पास कंचों की संख्या क्या माने थे जॉन के पास बताओ, x माने थे, तो x ले लेंगे। और x का पहला वैल्यू क्या है, तो यहाँ ले लेंगे x, जॉन के पास प्रथम कितने कंचे थे बताओ, 36। तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस, यानी 45 में से क्या घटा देंगे, x को, यानी 45 में से घटा देंगे 36 को, तो कितना कंचा आ जाएगा जीवंती के पास, 9। ये तो ठीक है जी, लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी बनेगा, सेकंड स्थिति, एक दूसरा कंडीशन भी बनेगा। फिर लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। अब की बार जॉन के पास कितना कंचा मान लेते हैं, x का 2 वैल्यू निकला है, x का कितना वैल्यू निकला है, और दोनों के दोनों वैल्यू क्या निकला है, प्लस में। यानी जॉन के पास हो सकता है कि 36 कंचा हो, या हो सकता है कितना कंचा हो, 9। तो दो कंडीशन बनेंगे, जॉन के पास कितना कंचा, 9 कंचा, कितना कंचा बताओ, x का अब की बार ये वैल्यू ले लिए, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, जीवंती के पास बोलो 45 माइनस x, यानी 45 का वैल्यू 45 और x का वैल्यू कितना 9, यानी कि कितना 36। और इस प्रकार से तुम्हारा पूरा फाइनल क्या हो गया, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। यहाँ दो कंडीशन क्यों लिया गया, क्योंकि x के कितने वैल्यू निकले हैं बताओ, x के कितने वैल्यू निकले हैं, 2 वैल्यू निकले हैं, ठीक है, x के 2 वैल्यू निकले हैं। x क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या, जो बोला गया उसी को लिखा, है ना, और उसी को जब मैंने सॉल्व किया तो ये तुम्हारा बनकर तैयार हुआ। तो तुम लोगों को समझ में आया होगा, है ना। इसको घर पे तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, बार बार इसको बनाना, लगभग 4-5 बार इसको अब भी वीडियो देख करके ही बना लेना आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करो। तो देखिए, इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 2 अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, उदाहरण एक में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग का मतलब एक फैक्ट्री है, क्या बाबू, है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और वस्तु में क्या है, खिलौना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हल्ला नहीं, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया, एक बार मैं और पढ़ूंगा, फिर मैं इसे समझाऊंगा, है ना। आप लोग 2-4 बार क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से वीडियो को देखना, बनाना,
है ना, और आप लोगों को समझ में चीज आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है जिसमें खिलौना निर्माण किया जाता है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौने बनाता है। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो बाबू, एक फैक्ट्री है जो हर दिन खिलौना बनाता है। क्या बनाता है बताओ? हर दिन खिलौना बनाता है। हर दिन क्या बनाता है? खिलौना बनाता है। और कहा जाता है कि मतलब मान लो एक दिन वो कुछ खिलौना बनाया, तो उस दिन खिलौने का कीमत क्या होगा समझो। मान लो एक दिन, समझो ऐसे कि एक फैक्ट्री है, वो एक दिन खिलौना बनाता है। फिर वही फैक्ट्री दूसरा दिन, मतलब दूसरे दिन भी खिलौना बनाती है। फिर वही फैक्ट्री, बताओ, तीसरे दिन, क्या बाबू बोलो, तीसरे दिन भी क्या बनाती है बताओ? खिलौने बनाती है। मान लो वही फैक्ट्री है और अलग अलग दिन में क्या बना रही है? खिलौना। मान लो कि ये फैक्ट्री पहला दिन में 10 खिलौने बनाती है। कितना खिलौने बनाती है बताओ? 10। दूसरे दिन में वो कितना खिलौने बनाती है बताओ? 20 खिलौने बनाती है। तीसरे दिन में वो कितना खिलौना बनाती है? मान लो 30 खिलौने बनाती है। अरे खिलौना बना रही है कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना। तो पहला दिन मान लो वो 10 खिलौना बना रही है, दूसरा दिन वो कितना खिलौना बना रही है? 20 खिलौना, है ना। तीसरा दिन वो फैक्ट्री कितना खिलौना बना रही है बताओ? मतलब कितना बना रहा है कुटीर उद्योग खिलौना बताओ? 30 खिलौना। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग वही है। मान लो ये कुटीर उद्योग है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री। वो पहला दिन 10 खिलौना बनाया, दूसरा दिन 20 खिलौना, तीसरा दिन 30 खिलौना बनाया, और इस प्रकार से ये अलग अलग दिन में क्या बना रहा है बताओ? खिलौना बना रहा है। क्या बना रहा है? तो अब देखो प्रश्न ये कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य, अगर हमको एक खिलौने का मूल्य चाहिए तो जितना खिलौना वो बनाया है 55 में से उसको घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? एक खिलौने का मूल्य। तो मान लो अगर एक दिन 10 खिलौना बनाया तो उस दिन बताइए एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, कोई बताओगे मुझे? 55 में से कितना घटा दो? जितना खिलौना बना है। कितना खिलौना बना है? 10 खिलौना बना है, तो कितना निकल गया? 45। मतलब एक खिलौने का मूल्य पहला दिन कितना था? 10 था। कितना था? तो बताइए खिलौना बनाने में कुल लागत कितना आया? कुल लागत बताओगे मुझे कोई? कुल लागत का मतलब क्या होता है बताओ? कुल लागत क्या आया? कुल लागत कितना खिलौना बना है टोटल? 10। और एक खिलौने का कीमत 45 रुपया, तो टोटल लागत कितना आया खिलौना बनाने में? 450। कितना आया बताओ? 450। समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर दूसरे दिन कितना खिलौना बनाया? 20 खिलौना। तो एक खिलौने का मूल्य बताओ, एक खिलौने का मूल्य बताओ, कोई मुझे बताओगे एक खिलौने का मूल्य? 55 माइनस 20, सॉरी 20, कितना? 20। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया। तो कुल लागत बताओ, कुल लागत कितना? कुल लागत का मतलब क्या होता है? कितना खिलौना बना है और एक खिलौने की कीमत कितनी है। तो बाबू कितना खिलौना बना है बताओ? 20 खिलौना, और एक खिलौने की कीमत कितना है? 30 रुपया। तो एक खिलौने की कीमत कैसे निकल रही है? क्वेश्चन ही कह रहा है। अच्छा 35 होगा, ठीक है कोई बात नहीं, 35 होगा, चलो 35, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं कीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि 55 में से जितना खिलौना आपने बनाया है उतना को घटा दो तो आपको क्या निकल जाएगा? एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? 35। तो टोटल कुल लागत, टोटल लागत का मतलब खिलौना बनाने में हमको कितना टोटल पैसा लगा है? टोटल कितना पैसा लगा है? तो याद रखिए 20 को 35 से गुना कर दीजिए, टोटल खिलौने में कितना, मतलब टोटल खिलौनों को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है वो निकल जाएगा। कितना बताओ? 700। मान लो एक दिन 30 खिलौने बनाए गए। कितना खिलौने बनाए गए? 30। तो एक खिलौने का मूल्य बताओ आप लोग, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा बताओ? बोलो ना। 55। 55 में से घटा देना है जितना खिलौना बना है। कितना खिलौना बना है? 30 खिलौना बना है, तो कितना निकल जाएगा इसका वैल्यू? 25 रुपया। एक खिलौने का मूल्य कितना? 25। तो कुल लागत कितना हो जाएगा? मतलब तीसरा दिन जब खिलौना बना तो टोटल कितना का खिलौना बना? कितना रुपया का खिलौना बना? तो कुल लागत कैसे निकलेगा? टोटल खिलौना, अरे एक खिलौने की कीमत 25 रुपया, तो दो खिलौने का कीमत 50, फिर तीन खिलौने का कीमत 75, ऐसे ही करके हम लोग बढ़ते चले गए। 30 खिलौने बनाए गए, तो टोटल लागत 30 गुना कितना? एक खिलौने की कीमत 25, यानी कितना हो जाएगा बताओ? तुम लोग कोई बताओ मुझे? 750। यही है, यही है। अब समझो, मान लो कि फैक्ट्री पता नहीं अभी कितना खिलौना बनाया। ए बाबू पता नहीं अभी फैक्ट्री कितना खिलौना बनाया, तो हम मान लें कि कितना खिलौना वो बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे क्या कह रहा है?
लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि बताइए कि वो कितना खिलौना बनाया है ना। क्या कह रहा है, खिलौनों की संख्या निकालिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, खिलौनों की संख्या। तो मान लिया कि वो एक्स खिलौना बनाया है, तो एक्स खिलौना बनाया है, तो बताओ एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा। 55 में से जितना खिलौना बना है, इतना खिलौना बना है चौथा दिन, मान लो चौथा दिन इतना खिलौना बना है, उस दिन मतलब किसी दिन बना होगा, तो उस दिन मान लो एक्स खिलौना बना है, तो 55 में से क्या घटा देंगे, एक्स। ये क्या निकल गया हमारा, एक खिलौने का मूल्य। तो कुल लागत क्या हो जाएगा हमारा, कोई बताओगे मुझे, कुल लागत क्या होगा, कुल लागत क्या होगा, कितना खिलौना बना है, एक्स खिलौना, एक्स को कितना से गुना कर देंगे, एक खिलौने के मूल्य से, 55 माइनस एक्स से। और कुल लागत कितना दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, बताओ कितना दिया हुआ है, 750। इसी को क्या कर देंगे, 750 के बराबर। कुल लागत बराबर कितना, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो आप लोग, और इसको फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस समझ जाओ तुम लोग, है ना, यही मेरा उद्देश्य, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य है ना। समझो एक बार क्वेश्चन को, सभी बच्चे पढ़ो और इसको समझो। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी चीज को देखो बाबू, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसी को मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा, अगर तुम लोग समझ गए हो तो इसी चीज को मैं यहाँ पे देखो बना दे रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे मान लो कितना खिलौना बनाया होगा फैक्ट्री, बताओ, हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बना रहा हूँ, माना उस दिन, मतलब किसी दिन बनाया होगा, उस दिन का मतलब किसी भी दिन बनाया होगा, माना उस दिन खिलौने की संख्या कितनी रही होगी, एक्स कितनी रही होगी बताओ, या उस दिन, ऐसे लिख दो, उस दिन, माना उस दिन निर्माण, निर्माण करता फैक्ट्री, माना उस दिन निर्माण किए गए, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना रहा होगा, एक्स। तो उसी दिन एक एक खिलौने, ए बाबू, एक खिलौने का मूल्य कितना, एक खिलौने का मूल्य कितना बताओ। तो बोल रहा है एक खिलौने का मूल्य अगर आपको निकालना है ना, तो 55 में से उस दिन जितना खिलौना बना है उसको घटा दीजिए, तो उसी संख्या के बराबर आपका पैसा निकल जाएगा। तो एक खिलौने का कीमत कितना हो जाएगा, एक्स 55 माइनस एक्स रुपया, ये रुपया है, और ये खिलौनों की क्या है, संख्या है। ये खिलौने की, मान लो किसी दिन एक्स खिलौना बना होगा, कितना खिलौना बना होगा, एक्स, और एक खिलौने का कीमत कितना लग रहा है, 55 माइनस एक्स। कहां से आया ये 55 माइनस एक्स, क्वेश्चन ही कह रहा है 55 में से आप उस दिन जितना खिलौना बना है उसको घटा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य, क्या निकल जाएगा, एक खिलौने का मूल्य। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, कुल लागत कितना है खिलौना बनाने में, कुल लागत खिलौने के निर्माण में, बाबू मेरे खिलौने के निर्माण में कुल लागत, कुल लागत कितना दिया है, क्वेश्चन कह रहा है साढ़े, कितना दिया है बताओ, साढ़े 700। तो बाबू कुल लागत कैसे निकालते हैं, टोटल कितना पैसा लगा कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि खिलौने की संख्या कितनी है। तो खिलौने की संख्या कितनी है, टोटल कितना खिलौना बनाया गया है, एक्स, और एक खिलौने की कीमत कितनी है, एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस एक्स। देखो यही चीज मैं यहाँ भी बताया हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, मान लो कि हम 10 खिलौना बनाए, कितना खिलौना बनाए, और एक खिलौने का कीमत मान लो 50 रुपया, तो टोटल 50, ये 10 खिलौना को बनाने में कितना पैसा खर्चा आया होगा, 500। तो मान लो हमने एक्स खिलौना बनाया है, और एक खिलौने की कीमत कितना है, ये 55 माइनस एक्स कहां से आया, किताब ही कह रहा है 55 में से उतना घटा दीजिए जितना खिलौना बन रहा है। तो कितना खिलौना बन रहा है, एक्स खिलौना बन रहा है, तो इसी को हम घटा दिए 55 में से, उसी को एक्स को घटा दिए, तो ये हमारा क्या निकल गया, एक खिलौने का मूल्य। तो एक खिलौने का मूल्य और टोटल खिलौना कितना बना है, दोनों को जब गुना करेंगे तो कुल लागत आएगा, और कुल लागत कितना दिया हुआ है बताओ, कुल लागत कितना दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है 750। कितना दिया हुआ है बताओ, 750। क्या कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को, है ना, समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, एक्स को 55 से गुना कर दो, इसी को सॉल्व कर देंगे, यही तुमको द्विघात समीकरण दे देगा, और यहीं से एक्स का क्या निकाल लेंगे बताओ, वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो एक्स को 55 से गुना करो, 55 एक्स को एक्स से गुना करो, माइनस है तो मतलब प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, बराबर कितना,
अच्छा एक काम करो, 750 उधर प्लस में इधर आएगा तो इधर ही ले आओ, उधर बराबर जीरो रखो। बाबू द्विघात समीकरण को अच्छे से एडजस्ट कर लो। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले रखो माइनस, फिर देखो 55 प्लस में है ना, तो 55x है ना माइनस 750 बराबर जीरो। हाँ अब हम इधर उधर करेंगे तो माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, बराबर के इस पार लाएंगे तब माइनस प्लस चेंज होगा, लेकिन बराबर के इधर ही अगर हम किसी को कहीं भी कर दे तो माइनस प्लस चेंज मत कर देना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में था तो यहाँ भी क्या चीज में रहेगा, हाँ इधर उधर चेंज नहीं होगा। अब चलो चिन्ह बदल दो, फर्स्ट में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 बराबर कितना। अब इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, 700 हो गया, और फर्स्ट में क्या है बताओ एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे ही लिख दो, लास्ट में क्या है बराबर कितना। अब बीच में कितना है, 55 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए 750, और जोड़े देखो यहाँ क्या है प्लस करे तो कितना आ जाए 55, कितना आ जाए 55। इसी 55 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो 750 और जोड़े तो कितना आ जाए 55। तो बाबू इसी को तोड़ लो ना, 750 का फैक्टर निकाल लो, 750 को तोड़ो, दो से कितने बार में, दो तिया 6 बचा एक, एक और 5 15, दो सती 14 बचा एक, 15 में से 14 खत्म तो एक जीरो, एक और जीरो 10, दो पंचे 10, फिर 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। चलो अब इसी में से तुमको लेना है दो संख्या जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 55, गुना करोगे तो 750 तो आ ही जाएगा, जोड़ने पर प्लस करने पर क्या आना चाहिए 55। तो चलो बच्चे एक संख्या ले लो 25, बच्चे 25 और एक संख्या ले लिया 25 और दूसरी संख्या क्या होगा 5 या 15, 15 दूनी 30, देखो तो 25 और 30 को जोड़ने पर 55 आ रहा है, आ रहा है, कितना सिंपल तरीके से मिल गया, 25 और 30 मतलब एक संख्या 25 होगी और दूसरी संख्या 30 होगी, मतलब ये जो 55 टूटेगा वो किस चीज में टूटेगा बताओ 25 और 30 में टूटेगा, 25 और 30 में टूटेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जोड़कर क्या लाना है -55 लाना है, क्या लाना है -55। तो बाबू अगर हम 25 और 30 को जोड़ रहे हैं तो क्या 55 तो आ रहा है लेकिन क्या चीज में आ रहा है प्लस में, तो याद रखिएगा प्लस प्लस भी जुड़ता है और माइनस माइनस भी जुड़ता है, 25 को माइनस में रख देंगे और 30 को भी क्या चीज में रखेंगे, तो -25 और फिर -30, माइनस माइनस भी जुटेगा और क्या देगा बताओ 55 देगा, लेकिन क्या चीज में देगा माइनस में देगा। अरे दोनों तो माइनस में ही है, एक को रखेंगे तो माइनस प्लस घट जाएगा, जुटेगा नहीं। सुनो अगर हम एक को माइनस में रखे दूसरे को प्लस में रखे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन यहाँ लास्ट वाला चीज देखना है, आपको जोड़ना ही है, आपको क्या करना है जोड़ना ही है, इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए हम माइनस माइनस में रखते हैं। माइनस प्लस में तब रखेंगे जब क्या बोला जाएगा यहाँ पर घटाने, क्या बोला जाएगा, तब आपको माइनस प्लस में ही रखना है। अगर यहाँ घटाने के लिए बोला जा रहा है तो आपको एक को माइनस में रखना है, एक को प्लस में, और आपको जब जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो आपको माइनस माइनस में ही रखना है या प्लस प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे -30x और माइनस क्या लिखेंगे 25x, सिंपल। चलो अब इसको आगे बढ़ा दो, दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में देखो क्या कॉमन है x कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, इस x तो बाहर हो गया, एक है ना, ये वाला x क्या हो गया कॉमन, का मतलब दोनों में से बाहर हो जाना वो चीज, तो दोनों जगह x था तो एक x बाहर हो गया, यहाँ क्या कॉमन होगा -25 और सेम यही चीज को लिख दो बराबर 0। बाबू यहाँ x माइनस क्या 30 एक बार लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, ठीक है, और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0। अब ये 0 दोनों को दे दो, x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0, तो 30 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 25 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। देखो x का दो वैल्यू निकल गया और दोनों के दोनों प्लस है, तो इसको क्या बोलेंगे मान्य। जब प्लस में कोई चीज आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे मान्य। दोनों वैल्यू वैलिड है, दोनों वैल्यू वैलिड है, इसका मतलब है कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया गया होगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, खिलौने की संख्या बताइए, क्या बताइए, यही ना कह रहा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों
की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब क्या बोल रहा है, संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बताओ। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः उस दिन कितना निर्माण हुआ होगा खिलौना, बताओ। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना रही होगी, या तो 30 या तो 25। या तो 30 निर्माण हुआ होगा या तो कितना निर्माण हुआ होगा बताओ, 25। आपको ये अतः लिखना है, हैंस लिखना है, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज 2 ही क्वेश्चन मतलब हो पाया, क्वेश्चन नंबर 2 ही केवल हो पाया। अब आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और धीरे धीरे अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आप लोगों के बीच लाता रहूंगा, बहुत ही अच्छे अंदाज में और समझ के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।